प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 18 से 25 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ! इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 54 से 59 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ऐ ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी के सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कछारी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, पौलुस अपने आप में जो संघर्ष हो रहा है उसे स्वीकार करता है तथा उनसे सचेत भी है। यह संघर्ष इच्छा एवं क्रिया के बीच है। वह चाहता है भलाई और करता है बुराई। वह कहता है कि अंतर्यामी पावन आत्मा की शक्ति ही इस परिस्थिति को बदल सकती है। भलाई और बुराई करने की इच्छा दोनों हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। हम एक प्रकार से दो नियम महसूस करते हैं, ईश्वर का और पाप का नियम। हम अपनी बुद्धि व मन से ईश्वर के नियम और शरीर से पाप के नियम के दास हैं। अतः यदि हम अपने आप को ईश्वर के सम्मुख निर्दोष एवं निष्पाप घोषित करना चाहते हैं तो हमें पावन आत्मा की आवाज़ को पहचानने की जरूरत है। मनुष्य होने के नाते हम कमज़ोर हैं, बहुत ही जल्दी बुराई की ओर झुक जाते हैं। हम हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर भी नहीं सुनते हैं। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन बुराई की शक्ति इतनी अधिक है कि हम मनुष्यों को आसानी से अपने वश में कर लेती है। हम अपनी कमजोरियों से निकलना चाहते हैं लेकिन कमजोर हो जाते हैं। संत पौलुस, जिन्होंने मन परिवर्तन के पश्चात अपने जीवन को पूर्ण रूपेण प्रभु के लिए समर्पित कर दिया था, वह हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए दूसरों की भलाई करना चाहता था, लेकिन एक मनुष्य होने के कारण उन्होंने भी अपने आप को बुराई के जंजाल में फंसते देखा है, जिसे उन्होंने आज के पहले पाठ के परिच्छेद में बताया है। वे कहते हैं कि इसलिए अपनी बुद्धि से ईश्वर के नियम का, किंतु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन करता हूँ।
हम सभी पापी हैं, अतः हमें भी अपनी शारीरिक वासनाओं से विजय पाकर पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर होने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पाषाण युग से आधुनिक युग तक, पहली शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक हमारे पूर्वजों ने हर परिस्थिति में अपने आप को साकार किया। कभी युद्ध की स्थिति तो कभी शांति, कभी असभ्यता तो कभी सभ्यता, प्रकृति पूजा तो कभी देव पूजा। हर परिस्थिति में हमारे पूर्वजों ने अपनी पहचान बनाए रखा। छोटा नागपुर के विश्वासियों के लिए यीशु ख्रिस्त ने स्वर्गीय फादर लीबन्स के माध्यम से अच्छा काम किया है। हमारे पूर्वजों ने उस समय को पहचानने की कोशिश की, यीशु ख्रिस्त को अपनाया, उसे प्राथमिकता दी, अंधकार को त्याग कर ज्योति को धारण किया। कलीसिया उसी अलौकिक ज्योति से जगमगा उठी। युवा कलीसिया अपनी शक्ति, बुद्धि एवं मनमोहक दृश्यों में तीव्र गति से बढ़ती चली गई और पूरे छोटा नागपुर में इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। किंतु यह समय चुनौती क्या है? जगह जगह कलीसिया संकट में हो गई है। जिस बुनियाद पर, जिस विश्वास पर कलीसिया टिकी है, लगता है विश्वास की जड़ें हिल रही है। थोड़ी बहुत सक्रियता माताओं में दिखाई देती है, किंतु पिताओं का विश्वास कहीं खो चुका है। युवा वर्ग दिग्भ्रमित है। कलीसिया का भविष्य किन के कंधों पर होगा? यही चुनौती है सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों एवं समस्त विश्वासियों के लिए। क्या हम अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म तथा विश्वास, जिसे महान प्रेरित फादर लीबन्स ने हमारी धरती को दिया है, बचा पाएंगे? आज हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हर ख्रिस्ती अपना फर्ज समझे। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार के इस परिच्छेद द्वारा प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हमारे दैनिक जीवन के लिए सारे चिन्ह हमारे लिए अनभिज्ञ नहीं है, किंतु हम प्राकृतिक बदलाव को देखकर समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। यहाँ यीशु अपने आगमन के बारे में हमें अवगत करना चाहते हैं। अतः हमें त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रार्थना आदि के द्वारा ईश्वर के पुनरागमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और आज के सुसमाचार पाठ के दूसरे भाग द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें एक दूसरे से मेल मिलाप करने का आह्वान करते हैं। बहुधा हम बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे मान मर्यादा, सम्मान, प्रशंसा आदि। वहीं दूसरी ओर यीशु ख्रिस्त, जिसे हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, उसे भूल जाते हैं। आइए आज हम अपने एवं दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि हम में समझदारी, प्रेम, शांति एवं सहानुभूति हो, ताकि हम एक नए समाज की स्थापना कर सकें। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम फरीसियों एवं शास्त्रियों के समान रूढ़िवादी ना बने, बल्कि वर्तमान समय को पहचानने की कोशिश करें। वर्तमान युग, समाज और परिस्थिति को हम अच्छी तरह से जाने, पहचानें। सर्वत्र, देश देश, समस्त विश्व में आतंकवाद, धार्मिक कट्टरवाद का तांडव लोगों को आतंकित कर रहा है। शंका से भयभीत मानव समाज आपस में एकजुट हो रहा है। तो क्यों ना हम भी अपने समाज, धर्म, परिवार में एकजुट हो जाएं, इन सब से ऊपर ईश्वर की संतानों के रूप में संगठित होने के लिए आज का समय हम सबको पुकार रहा है। प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।